हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आरोही को आज स्कूल मैंने भेज दिया है। आज आरोही स्कूल रो के गई है क्योंकि मैंने उसको कैप लगा दी और वो कहती मुझे कैप नहीं लगानी क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि धुंध गिरी हुई है। और देखो मैंने भी आरोही को भेज के वापस ब्लैंकेट में बैठ गई और आरोही यही कह रही थी कि मुझे नहीं लगा के जाना, नहीं लगा के जाना। मैंने कहा नहीं, आज सारे बच्चे लगा के आए होंगे और सारे बच्चों से तो चलो क्या ही बात है, पर तुझे लगानी है। वैसे भी उसको ना जुकाम हुआ पड़ा, उसकी नोजी चलती रहती है। तो मैंने कहा नहीं, लगा के जा, अभी तो दवाई वगैरह दे के सही की है, फिर से नोजी लग जाएगी, इसलिए वो रो रही थी। तो मैंने उसको लगा तो दिए धक्के से, बट उसको मैंने डांटा है तो उसने लगा ली। उसको कहा है मैंने कि अगर उतरी ना फिर अपना हिसाब लगाना। क्या करती हूँ मैं, वैसे एक बार कहा है, देखो मुझे तो लगता है वो उतार देगी और एक बार तो लगा के चलेगी क्योंकि बाइक पे जाती है ना तो फिर ठंड लगती है, सिर में हवा जाती है। बस ये तो मैंने उसकी नोजी सही की है। फिर कल उसका बर्थडे भी है, फिर वापस से नोजी चलने लग जाएगी ना। मैंने उसकी नाक साफ कर करके मैंने यहाँ से ना उसकी छील दी है। कहती मम्मी आपने मेरी नोज छील दी। मुझे ना अच्छी नहीं लगती ऐसे नोज आती है ना, और अजीब सी पूरी फेस खराब हो जाता है यहाँ से। तब मुझे ऐसा लगता है बस साफ रहे, इस करके आज तो रोक के गई है। और देखो, और आज उसकी स्पोर्ट्स भी हैं तो आज वाली यूनिफॉर्म दूसरी यूनिफॉर्म लगी है, इसलिए स्पोर्ट्स शूज का और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का कहा था मैम ने। यूनिफॉर्म तो मैंने स्पोर्ट्स बना दी थी, तो शूज मुझे नहीं मिले थे क्योंकि शूज इसके थे वो ख़राब हो गए हैं और इसलिए मैंने स्कूल की पहना के भेजे हैं। देखते हैं बारह के पापा आएंगे तो इसको दिला के लाएंगे, या फिर जो पड़े हैं उसी को थोड़ा सा उसका ना वो लेसेस होते हैं ना वो गुम गए हैं, उसको ढूंढ के या फिर वही पहनाऊंगी क्योंकि इसका बर्थडे भी है कल, फिर बर्थडे की भी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर शूज का हो जाएगा। तो देखते हैं, एक शूज वैसे तो अभी लिए थे इसकी दादी के प्रोग्राम में, बट वो शूज मुझे लगता है वो चलेंगे ही नहीं। और ना हाँ, हमारी मैं कह रही हमारी जो पानी की ये जो आता है ना वाटर वर्क्स का पानी, तो हम मोटर चलाते हैं तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। कई ब्लॉग में आपने सुना भी होगा कि ना पीछे से ये मोटर चलने की आवाज़ आती होती है। तो अब मैंने देख लो रूम वगैरह में बंद करके भी रखती हूँ ब्लॉग बनाने के टाइम, फिर भी इसकी आवाज़ आ रही है अभी भी। और ये ब्लॉग में आती होगी आवाज़, सुनो अब आ रही है ना, ये मोटर की आवाज़। इतनी तेज़ मोटर चलती है हमारी। मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे, अगर मैं कभी बार बंद करना भूल जाती हूँ ना, तो मैं कहीं खड़ी होती ना किसके घर में, तो मुझे हमारी मोटर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इतनी तेज़ है आवाज़। अगर मैं तीसरे घर पे खड़ी हूँ तो मुझे इतनी आवाज़ सुनाई देती है मोटर की, तब मैं भाग के आती हूँ बंद करने के लिए। तब शुक्र है पानी चलता ही होता है, पर फिर भी मैं बंद कर जाती हूँ कि क्या पता अगर मैं दोबारा चलेगी और अगर ये खाली चलती रही तो ख़राब हो जाएगी। 9:42 हो गए और मैं ना इसमें ही अभी तक बैठी हूँ और काम सारा खिंडा हुआ पड़ा है। और जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना वो भी अभी समेटने वाले पड़े, वो वहीं पर पड़े हैं और मैं ब्लैंकेट में बैठी हूँ। अब देखती हूँ कब उठूँगी। लगभग मैं उठ जाऊँगी 10 साढ़े 10 बजे, जब धूप निकल जाएगी ना तब थोड़ा सा पैरों में गर्माहट सी लगने लगी, तब काम करेंगे। तो सारा काम पड़ा है और पैर मेरे इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं, इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं ना, पैर के सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं मेरे पैर। रात को ना मैं ब्लैंकेट में भी डाल लूँ या रजाई में भी डाल के सो जाऊँ ना, मेरे पैर फिर भी ठंडे रहेंगे सारी रात, यानी आधी रात में जाके गर्म होते हैं, मेरे ही पैर ठंडे रहते हैं। और अब तो पहले तो अरोई को नहीं रहते थे, अरोई के भी ना अब ठंडे रहने लग गए मेरे जैसे ही। और मैं कहती हूँ सबको कि तुम आप लोगों के पैर ना इतने गर्म होते हैं, मेरे ही पैर पता नहीं क्यों ठंडे होते हैं। मैं सॉक्स भी पहन के रखूँगी ना तो भी मेरे पैर ठंडे ही रहते हैं। चलो अब करते हैं थोड़ा बहुत काम। काम करने के बाद छत पे बैठेंगे, फिर बनाएंगे वीडियो। गाइस मैं नहा ली हूँ, मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना खुना सब। अभी खाना खाया नहीं, बना दिया है। और ना मैंने हेयर धोए तो नहीं है, बट नहाने के टाइम गीले हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े वैसे गीले हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं खाना खाने के बाद ही इसको बाल बनाऊंगी क्योंकि जब तक ये थोड़े से गीले हैं तो ये सूख जाएंगे। और यहाँ जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने तय कर दिए और बेड खोल के भी मैंने विंटर के भी कपड़े निकाल दिए हैं। और देखो, और निकाल के मैंने पहन भी लिए क्योंकि ये सब धो के ही रखे थे, इसलिए मैंने पहन लिए। और मुझे ये है ना, ये वाला टॉप बहुत अच्छा लगता है गाइस। और उसके बाद जाएंगे हम छत पे खाना खा खू के ऑरेंज लेके, फिर वहाँ पर धूप में थोड़ी देर धूप सेक के आरोही का वेट करते हैं। अभी तो 2 घंटे हैं आरोही को आने में, तब तक के लिए खाना गर्म कर लेती हूँ मैं। धूप में मैंने ऑरेंज रख दिए हैं कि गर्म होएंगे तो मैं खाऊंगी। आरोही भी आ जाएगी तब तक, ऊपर धूप में आए हैं। और वैसे तो टाइम हो गया मुझे आए को
अभी बोर बोर सा लग रहा है मुझे, बहुत तेज धूप लग रही है। अब नीचे तो ठंड लग रही है, ऊपर बहुत ज़्यादा तेज धूप लग रही है। ऊपर इतनी धूप लग रही है। अब नीचे जाते हैं, मैं नीचे जाके बैठती हूँ। और ऊपर देखो माइकल भी आ गया। इतनी देर माइकल नहीं आया, मेरे पीछे पीछे माइकल भी आ गया। देखो धूप लेने के लिए। खाना खाना खा के इसको रोटी दे के आई थी, मैंने कहा बैठा रहेगा। आ गया माइकल। देखो ये भी आ गया, बैठ गया। इतनी देर ये भी नीचे था, ये भी पीछे पीछे ही रहता है साथ साथ में। मैं तो नीचे आ गई हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, कोई है नहीं ना, इसलिए अरोई आएगी तो फिर से जाएंगे अरोई के साथ ऊपर। उसको ऊपर ही बिठाऊंगी, उसको जुकाम लगा हुआ है ना, इसलिए। तो अब मैं कहीं जाके आती हूँ, किसी के घर बैठ के आती हूँ। और ये देखो, ये मेरी ये चीज़ दिख रही है ना, कि मुझे गर्म कपड़े ना ऐसे ही नहीं अच्छे लगते। जैसे अब मैंने ये नीचे पहना है, इसके गर्मियों वाला टी शर्ट पहनी है, उसके बाद ये पहना है मैंने। स्कूल से रोई आ गई है और इसके लिए इसकी दादी लेके आई है भेलपूरी, वो खा रही है। और ये वहाँ से मेरे को पकड़ा दिया इसने। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, जो संतरे रखे थे ऑरेंज, अब हम खाते हैं छत पे बैठ के। तो गाइस वापस मैं आ गई हूँ छत पे, नमक ला के, काला नमक है और ऑरेंज खाने के लिए। और आरोही भी आ गई है, उसकी दवाई भी रखी है मैंने। आरोही को शायद ही ऑरेंज खिलाऊंगी क्योंकि उसकी दवाई भी चल रही है। और वो अभी स्कूल से आई है तो भेलपूरी खा रही है, नीचे गई। गाइस हम ऑरेंज वगैरह खा के बैठ गए हैं। और ये देखो आरोही कल लाई थी छत पे अपना टेंट हाउस, और अभी भी छाया में बैठी, ये नहीं धूप में बैठू, छाया में लेके बैठी उसको। और यहाँ पर धूप में बैठना चाहिए तो छाया में बैठी। वो देखो पीछे पानी से लगी हुई है। पानी से मत खेला रोई, पानी से मत खेल बेटे। रोई नोजी लगी हुई है ना, इधर हो जा, अभी दवाई पी है। क्या धो रही है? ठंडा है पानी, साइड हो जा रूही। फिर डैडी डांटेंगे। माइकल का शैम्पू खत्म हो गया था, देख लेना। देखो माइकल का शैम्पू लेके अब क्या कर रही है वॉश प्रेशर में। और अब तो आज तो धूप अच्छी लग रही है क्योंकि ठंड है ना आज हवा के करके, तो आज तो धूप अच्छी लग रही है। और गुरुद्वारा भी देखो गुरुद्वारा भी कितना अच्छा बन गया है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया गुरुद्वारा भी। और फ्रंट से तो आपने देखा ही था। और डेकोरेशन भी अभी भी है इसकी। वेदर भी आज का वैसे तो साफ ही है, बट फिर भी ठंड है। अब तो फिलहाल ठंड होएगी। वे तो कितने 2 महीने रह गए, जनवरी फरवरी नहीं दिसंबर जनवरी, हाँ 2 महीने तो ठंड रहेगी। दिसंबर तो आधा चला ही गया, आधा तो निकल गया। आज 18 होगी, कल 19, हाँ तो आधा तो। अब स्पोर्ट्स खेल होएंगे स्कूल में, तो वहाँ पर भी उसके लिए भी देखते हैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और पहली बात तो ये देखते हैं ना पेरेंट्स को इनविटेशन करते हैं या नहीं करते, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो उनको प्रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अरोही भी अपने टेंट हाउस में खेल रही है, अच्छे से डेकोरेशन करके बैठी है। और आज ना ठंड बहुत है, धूप तो है बट ठंड है क्योंकि हवा चल रही है ना, तो हवा की ठंड है। तो आज इतना सेक नहीं लग रहा है अब, क्योंकि हवा की ठंड हो गई है। और अब न्यू ईयर को भी कोई 15 के दिन रह गए हैं, तो ठंड तो होएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट ब्लॉग में के लिए बाय बाय। मैं जो मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो गाइस प्लीज़, मुझे जितना हो सके उतना।